The Dawn Express, आईना सच का। मैं जगदीश तिवारी द डॉन एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। आशा है आप सब सुखी व स्वस्थ होंगे। भारत माता के वीर सपूत और महान क्रांतिकारी रामप्रसाद बिस्मिल का जन्म 11 जून 1897 को उत्तर प्रदेश में शाहजहांपुर जिले के मोहल्ला खिरनी बाग में हुआ था। उनके पिता का नाम मुरलीधर और माता का नाम मूलमती था। उनके पिता एक राम भक्त थे, जिसके कारण उनका नाम रौ से रामप्रसाद रख दिया गया। मूल रूप से उनके पूर्वज ग्वालियर के चंबल नदी किनारे तोमरघार गांव के निवासी थे। वह बचपन से ही कुशाग्र बुद्धि के धनी थे। हिंदी, उर्दू, संस्कृत, अंग्रेजी भाषा का उन्हें अच्छा ज्ञान था। उन्होंने भारत के स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में नया अध्याय जोड़ा, गुलामी की बेड़ियां तोड़ी और आज़ादी से मोहब्बत की ब्रिटिश हुकूमत की नींव हिला दी थी। राष्ट्र प्रेम की कविताओं के साथ साथ शायरी भी करते थे। बिस्मिल के क्रांतिकारी विचारों ने स्वतंत्रता आंदोलन का एक अलग ही दिशा दी थी। रामप्रसाद किशोरावस्था में आर्य समाज के संपर्क में आ गए। रामप्रसाद का एकमात्र उद्देश्य पूर्ण स्वतंत्रता हासिल करना था। उन्होंने गांधी जी के असहयोग आंदोलन में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, लेकिन चौरी चौरा हत्याकांड के बाद गांधी जी के आंदोलन वापस लेने से बहुत निराश हुई। साल 1922 के गया अधिवेशन में रामप्रसाद बिस्मिल और उनके साथियों ने अपनी उपस्थिति दर्ज करवाई। रामप्रसाद बिस्मिल, असाफुल्लाह खान, राजेंद्र लाहाड़ी, चंद्रशेखर आजाद आदि ने मिलकर 9 अगस्त 1925 को काकोरी कांड को अंजाम दिया गया। ब्रिटिश हुकूमत ने हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के 40 क्रांतिकारियों को गिरफ्तार करके उन पर मुकदमा चलाया, जिसमें रामप्रसाद बिस्मिल, असाफुल्लाह खान, रोशन सिंह, राजेंद्र लाहाड़ी को मौत की सजा सुनाई गई। मुकदमे में 16 अन्य क्रांतिकारियों को कम से कम 4 वर्ष की सजा से लेकर काला पानी की सजा तक सुनाई गई। 19 दिसंबर 1927 को गोरखपुर की जेल में पंडित रामप्रसाद बिस्मिल को फांसी दे दी गई। उन्होंने मात्र 30 साल की आयु में अपने प्राणों को न्यौछावर करके भारत को आज़ाद करवाने का गजब का जज्बा कायम किया। भारत के इन बेमिसाल देशभक्तों की शहादत देकर भारत की आज़ादी के द्वार खोले। पूरा भारत अपने इन वीर सपूतों को सत सत नमन करता है। वहीं अगली खबर, दिल्ली के मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल ने राजनीतिक मतभेदों को दरकिनार करते हुए बुधवार को केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह से मिले और राष्ट्रीय राजधानी में कोरोना के मामले तेजी से बढ़ने के बाबत विचार विमर्श किया। उन्होंने हर तरह का सहयोग देने का भरोसा दिया। दिल्ली में बुधवार को 48 मौतें हुई, जिसके साथ मरने वालों की संख्या 984 हो गई है। कोविड-19 के 1500 नए मामले सामने आए। यह राष्ट्रीय राजधानी में चिकित्सा की बुनियादी ढांचे के लिए चिंता का विषय है। इससे पहले दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बुधवार को 2 दिन की बीमारी से ठीक होकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की और बताया कि वह बिल्कुल ठीक हैं और सभी ने उनकी दुआओं के लिए धन्यवाद दिया। इस दौरान उन्होंने दिल्ली को कोरोना से लड़ने के लिए आगे कैसे तैयार करना है, इसके बारे में बताया। केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली की कैबिनेट ने निर्णय लिया था कि दिल्ली के सरकारी अस्पताल में सिर्फ दिल्ली वालों का इलाज होगा, लेकिन उसे एलजी साहब ने पलट दिया। कुछ लोगों ने एलजी साहब के इस फैसले की आलोचना की। मेरा कहना है कि एलजी साहब ने आदेश पारित कर दिया है तो उसका पालन होगा। अब जो एलजी साहब ने आदेश दिया है उसका अक्षरशः पालन होगा, इसमें कोई विवाद नहीं करना है। केजरीवाल ने आगे कहा कि यह चुनौती है, हम सब इसका मुकाबला करेंगे। जैसे मैंने कहा, 15 जुलाई को दिल्ली में 33,000 बेड की जरूरत होगी। 15 जुलाई तक लगभग 65,000 बेड की दिल्ली में जरूरत होगी। इसी तरह 31 जुलाई तक 1.5 लाख बेड की जरूरत होगी। 31 जुलाई तक दिल्ली में 5.5 लाख केस हो जाएंगे। जिस प्रकार से चीन से वुहान शहर से यह महामारी फैली है और उसके बाद इसकी भयावहता को छिपाया गया है, इस बीमारी को दुनिया में प्रत्यारोपित करने का घटिया काम चीन ने किया है। इससे पूरी दुनिया में चीन के प्रति गुस्सा व्याप्त है। सारी दुनिया में चीनी माल के बहिष्कार का माहौल है। भारत में भी अधिकांश लोग चीनी माल के बहिष्कार का संकल्प ले रहे हैं। चीन के खिलाफ एक आंदोलन खड़ा कर दिया है। लोग चीन के माल का बहिष्कार तो कर ही रहे हैं, साथ ही चीन से आने वाले खतरों के प्रति आगाह भी कर रहे हैं और सरकार से चीनी आयात रोकने की गुहार लगा रहे हैं। वहीं अगली खबर, दिग्गज कारोबारी गौतम अडानी की कंपनी ने 8 गीगावाट के मैन्युफैक्चरिंग फीड सोलर एनर्जी प्रोजेक्ट का टेंडर हासिल कर लिया है। इसमें वे करीब 45,000 करोड़ रुपए का निवेश करेंगे। एक इंटरव्यू में अडानी ने कहा कि चीन से सोलर इक्विपमेंट का इंपोर्ट अगले 3 से 5 साल में कम से होकर नाम मात्र का रह जाएगा।
अभी इंडियन मार्केट में इसकी हिस्सेदारी 90% से ज़्यादा है। अडानी ने कहा कि देश तेजी से आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ रहा है। वहीं अगली खबर, दिवाली आने से पहले ही उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ के जिले में चीनी सामान मुक्त भारत की इबारत लिखी जाने लगी है। चीन से आने वाली मूर्तियां, दिए और झालरों पर निर्भरता कम करने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के एक्शन प्लान पर काम शुरू हो गया है। पायलट प्रोजेक्ट के रूप में गोरखपुर, वाराणसी और लखनऊ के कलाकारों और कुम्हारों को मूर्तियां और दीपक बनाने के लिए निःशुल्क उपकरण दिए जाएंगे। अत्यधिक संख्या में दिए और मूर्तियों का निर्माण करने की कवायद शुरू कर दी गई है। वहीं अगली खबर, कोरोना वायरस के चलते आईआईटी दिल्ली के रिसर्चर्स और आईआईटी दिल्ली के स्टार्टअप जोखिम उठाते हुए कई तरह के आविष्कार कर रहे हैं, चाहे वो पीपीई किट हो, मास्क हो या कोरोना संक्रमण की जांच करने वाली किट हो, और ऐसा करने में कई तरह की चुनौतियों का सामना भी कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के देश को आत्मनिर्भर कहे जाने वाली बात को भी आईआईटी दिल्ली अपनाने की कोशिश में लगा है। कोविड-19 के चलते जो आविष्कार आईआईटी दिल्ली द्वारा किए जा रहे हैं, उसमें आत्मनिर्भरता अपनाने की कोशिश की गई है। अभी तक आईआईटी दिल्ली का नाम उन 10 अंतर्राष्ट्रीय इंस्टीट्यूट में शुमार हो चुका है जो कि सबसे अलग यानी यूनिकॉर्न फाउंडर पैदा करते हैं। वहीं आईआईटी दिल्ली में सबसे ज़्यादा स्टार्टअप को भी मदद देना शुरू कर दिया है। वहीं अगली खबर, भारत को उन 15 देशों में बताया गया है जहां लॉकडाउन में ढील देने से कोरोना के मामले बढ़ने का जोखिम है। यह बात सिक्योरिटी रिसर्च फर्म नोमुरा की रिपोर्ट में यह बात सामने आई है। इन 15 देशों में कोरोना की लहर दोबारा लौटने की आशंका जताई गई है, जहां फिर से लॉकडाउन हो सकता है। वहीं अगली खबर, संयुक्त राज्य अमेरिका, भारत और दक्षिण कोरिया में गंभीर रूप से रोगियों में आपातकालीन उपयोग के लिए रेमडेसिविर को मंजूरी दे दी गई है। मेडिकल जर्नल नेचर में प्रकाशित एक अध्ययन में मंगलवार को गिलेड साइंसेज की एंटीवायरल दवा रेमडेसिविर को कोरोना वायरस के इलाज में कारगर पाया गया है। कोरोना वायरस से संक्रमित मकाक बंदरों में इस दवा ने फेफड़ों की बीमारी को रोक दिया है। रेमडेसिविर मानव परीक्षण में कोविड-19 में सुधार दिखाने वाली सबसे पहली दवा है और क्लिनिकल ट्रायल में इसकी प्रगति को बारीकी से देखा जा रहा है, क्योंकि अमेरिका में कोरोना महामारी के इलाज के लिए यह एक उम्मीद की किरण है। वहीं अगली खबर, उत्तर प्रदेश में गोवंशी पशुओं की रक्षा और गोकशी की घटनाओं से संबंधित अपराध की रोकथाम के लिए योगी कैबिनेट ने गोवंश निवारण संशोधन अध्यादेश 2020 को मंजूरी दे दी है। अध्यादेश में साफ कहा गया है कि उत्तर प्रदेश में अब गोवंश को नुकसान पहुंचाने वाला या फिर हत्या करने का अपराध गैर जमानती होगा। वहीं गोवंश की हत्या करने वाले पर गैंगस्टर एक्ट के तहत संपत्ति जब्त करने की कार्रवाई भी हो सकती है। अध्यादेश में गोवध के आरोपी को पोस्टर उसके मोहल्ले में लगाने का भी प्रावधान है। अधिनियम में संशोधन के प्रस्ताव को मंजूरी मिलने के बाद पहली बार गोकशी का आरोप साबित होने पर 3 साल से लेकर अधिकतम 10 साल की सजा का प्रावधान है या 3 लाख से लेकर अधिकतम 5 लाख के जुर्माने का प्रावधान है। वहीं दूसरी बार गोकशी का आरोप साबित होने पर जुर्माने और सजा दोनों का प्रावधान है। वहीं अगली खबर, कोरोना संकट के बीच दिल्ली के सरकारी अस्पताल उत्तरी नगर निगम के मैटरनिटी कस्तूरबा अस्पताल के डॉक्टरों ने सामूहिक इस्तीफे की चेतावनी दी है। डॉक्टर एसोसिएशन ने पत्र जारी कर चेतावनी दी है कि यदि 16 जून तक 3 महीने की बकाया वेतन नहीं मिला वो सामूहिक इस्तीफा देंगे। अगर दिल्ली के इस अस्पताल के डॉक्टर्स इस्तीफा देते हैं तो सरकार की मुश्किलें और बढ़ सकती हैं। कोरोना मरीजों के इलाज में जी जान से जुटे डॉक्टर्स की कमी का सामना सरकार को करना पड़ सकता है। वहीं अगली खबर, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी बॉम्बे की स्टडी में कहा गया है कि मानसून के मौसम में कोरोना का संक्रमण और तेजी से बढ़ सकता है। स्टडी के मुताबिक ह्यूमिडिटी बढ़ने पर वातावरण में कोरोना अधिक समय तक रह सकता है। यह स्टडी आईआईटी बॉम्बे के प्रोफेसर रजनीश भारद्वाज और अमित अग्रवाल ने मिलकर की है। दोनों प्रोफेसर ने कोरोना वायरस मरीज की छींक से निकलने वाले ड्रॉपलेट को सुखाया और उसके बाद उसकी तुलना ड्राई ड्रॉपलेट में रखने वाले वायरस से की, जिसमें उन्होंने पाया कि नमी वाले इलाके में वायरस के रहने की क्षमता 5 गुना ज़्यादा बढ़ जाती है। इस स्टडी के बाद लोगों की चिंता बढ़ गई है, क्योंकि अब तो मानसून सीजन शुरू हो ही गया है। देश के कई राज्यों में मानसून ने दस्तक दे ही दी है और कहीं देने वाला है। ऐसे में सही में लोगों को काफ़ी सतर्क रहने की जरूरत है। साभार, डेली हंट एंड डेली होम। धन्यवाद। द डॉन एक्सप्रेस।